बिहार की राजनीति में एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज कर दी है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घोषणा की है कि अगर राजनीतिक दलों से गौ रक्षा का वचन नहीं मिला तो वे बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, यह खबर बिहार के चुनावी परिदृश्य को एक नया मोड़ दे सकती है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को सिमुलतला में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गौ रक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की उदासीनता के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बांका से सड़क मार्ग से कटोरिया के रास्ते जमुई जा रहे थे, जब सिमुलतला में शिवालय चौक और टेलुआ मोड़ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला पार्षद प्रतिनिधि आलोक राज, खुरंडा मुखिया प्रतिनिधि रामदेव यादव और पंचायत सदस्य विनोद यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देश में गौ रक्षा के लिए जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा के अनुसार हर हिंदू घर में पहले रोटी गौ माता को समर्पित की जाती है और इसलिए सनातनियों के लिए गौ रक्षा सर्वोपरि है। शंकराचार्य के इस आह्वान से लोगों ने शंकराचार्य, गौ माता और सनातन के नाम का जमकर जयकारा लगाया। यह देखना दिलचस्प होगा कि शंकराचार्य का यह ऐलान बिहार की राजनीति में क्या रंग लाता है और आगामी विधानसभा चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। गौ रक्षा का मुद्दा अब बिहार की चुनावी जंग में एक महत्वपूर्ण पहलू बनने जा रहा है। यह एक ऐसी घोषणा है जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कई समीकरणों को बदल सकती है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। गौ रक्षक को लेकर आप लगातार पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। हाँ जी। क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू सनातनियों को? संदेश देना चाहते हैं कि हमारे घर में चाहे भारत के किसी कोने में चले जाओ, अगर सनातन धर्मी हिंदू के घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले है। और गौ रक्षा के लिए हम लोग आज़ादी से लेके अब तक लगातार अपनी बात उठा रहे हैं, लेकिन कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को गौ रक्षा के लिए कमर कस के खड़ा होने की जरूरत है। जमुई में भी प्रत्येक सप्ताह हजारों की संख्या में गो तस्करी होती है और थाना गेट से होकर होती है, तो यह जिला प्रशासन से को आप क्या आदेश देना चाहेंगे? बात यह है कि हम इसीलिए तो चाहते हैं कि इस मामले में हमारी जागरूकता बढ़े, सरकारें इस बारे में संज्ञान लें और ये गौ हत्या चाहे किसी रूप में हो रही है रुकनी चाहिए। ये बहुत पीड़ा होती है हम सबके हृदय को, पूरे देश के हृदय। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि बिहार के हर एक विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा कैंडिडेट को उतारा जाएगा, आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? नहीं, ऐसा है कि हम चाहते थे कि देश के राजनीतिक हमारी बहुसंख्यक हिंदुओं की इस पीड़ा को दूर करने के लिए खड़े हों। तो हमने हर पार्टी से कहा कि आप गौ रक्षा करने के लिए वचन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो कोई नहीं दे रहा। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे हम लोग अब संकल्प ले रहे हैं कि हम उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो गौ रक्षा के लिए खड़ा होगा। तो कोई पार्टी जब खड़ी ही नहीं हो रही है तो किसी न किसी को उन संकल्पित लोगों का वोट लेने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना, तो मजबूरी में खड़े हो रहे हैं। तो क्या हम लोग उम्मीद करिए झाझा विधानसभा क्षेत्र है जमुई, यहाँ से भी गौ माता के प्रत्याशी खड़े होंगे और आपको उनका समर्थन करना है ताकि गौ माता के वोट गिने जाएँ और पूरे देश को पता चले कि गौ भक्ति है, हिंदू गौ हत्या बंद करना चाहता है। ठीक है।